राज्यसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। एनडीए समर्थित परिमल नथवानी जीते हैं। परिमल नथवानी को 28 वोट मिले तो जेएमएम से वैद्यनाथ राम की जीत हो गई है। कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा की हार हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं। राज्यसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं, जिसमें आपको बता दें एनडीए समर्थित परिमल नथवानी की जीत हो गई है। परिमल नथवानी को 28 वोट मिले, जबकि जेएमएम से उम्मीदवार वैद्यनाथ राम की जीत हुई है। कांग्रेस के प्रणव झा हार गए हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। चुनावी नतीजों के बाद अंतरकलह की खबर भी सामने आ रही है, क्योंकि झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू ने बड़ा बयान दिया है। गठबंधन पर भी इसका असर पड़ सकता है। उनकी तरफ से कहा गया कि हमारे गठबंधन के साथी ने ही मुझे वोट नहीं दिया। मेहनत किया मगर अनफॉर्चुनेटली जो दो पार्टीज जो गठबंधन का हमारा पार्टनर्स हमको सहयोग नहीं दिया। उसमें हम आप ही नहीं बल्कि आपके जो प्रदेश अध्यक्ष बैठे हुए सारे लोग मेहनत किए, लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं कि आपको वोट आपके ही साथी मतलब समझ रहे हैं, वही वोट नहीं किया। मेरा इशारा समझ रहे होंगे। एक बार साथी मतलब आपके गठबंधन के जो साथी हैं वही है, उससे ये स्पष्ट है। हाँ। उसमें कोई दुराय नहीं है। हमारा साथी हमको वोट नहीं दिया, उसलिए हम हार गया। अगर वो आरजेडी और माले कांग्रेस कैंडिडेट को वोट दिया तो हमको 26 वोट आएगा और जेएमएम का 2 वोट सरप्लस वोट हमको मिलेगा, हमको 28 आएगा। वही इसकी राजू जी आपने तो राज्यसभा चुनाव में कुल 3 वोट रद्द भी हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 वोट एनडीए समर्थित प्रत्याशी को दिया गया, जबकि 1 वोट कांग्रेस प्रत्याशी को दिया गया था। इस बीच महुआ मांझी कुछ कह रही हैं, आपको दिखाते हैं। पर विश्वास नहीं करती है भाजपा अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं करती है। वो दूसरों से लेती है। अभी मॉकपोल जो हुआ था, क्या मॉकपोल के दौरान भी इस तरह की बात सामने आई? नहीं, बिल्कुल। आज मैं तो यहाँ दिन भर थी और मैंने देखा कि सभी लोग पूरी तरह से आश्वस्त थे कि हमारे दोनों कैंडिडेट जीत रहे हैं। कहाँ पर कैसे क्या खेल हुआ ये हमें नहीं पता, लेकिन लोग बहुत हैरान दिया गया है। इसे आप जो कह लें, लेकिन सच में किसी को नहीं पता था। हम लोग लंच साथ में कर रहे थे तो सभी जितने भी विधायक हैं सब लोग साथ में एक साथ बैठे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत खुश दिख रहे थे। सारे लोग वहाँ पे थे और उस समय बिल्कुल नहीं लगा कि ऐसा हो सकता है। तो महुआ मांझी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि उम्मीद नहीं थी ऐसा होगा, क्योंकि इनके 2 उम्मीदवार महागठबंधन से थे और उम्मीद थी कि दोनों ही उम्मीदवार जीतेंगे, लेकिन एक की हार हो गई है। बढ़ेंगे आगे। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें 3 दावेदारों ने अपनी किस्मत आजमाई। महागठबंधन से वैद्यनाथ राम और प्रणव झा ने अपनी किस्मत आजमाई। एनडीए ने परिमल नथवानी को समर्थन दिया। परिमल नथवानी कौन है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। झारखंड की राजनीति में एक बार फिर एक ऐसा नाम चर्चा में है जिसका सफर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहा है। उद्योग जगत, सामाजिक कार्य, खेल और वन्य जीव संरक्षण से जुड़ी एक बहुआयामी शख्सियत परिमल नथवानी एक बार फिर राज्यसभा पहुंच गए हैं। खास बात यह है कि वो तीसरी बार झारखंड से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा के लिए चुने गए। एनडीए ने उन्हें इस राज्यसभा चुनाव के लिए समर्थन दिया। राजनीति में परिमल नथवानी ने 2008 में पहली बार झारखंड से राज्यसभा में कदम रखा। इसके बाद 2014 में दोबारा झारखंड से चुने गए। साल 2020 में वो आंध्र प्रदेश से वाईएसआर कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में राज्यसभा पहुंचे और अब 2026 में एक बार फिर झारखंड से ही निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वे संसद के उच्च सदन में पहुंचे हैं। परिमल नथवानी का सफर कॉर्पोरेट और जनसेवा दोनों क्षेत्रों में समान रूप से प्रभावशाली रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में कॉर्पोरेट अफेयर्स के डायरेक्टर के रूप में वे लंबे समय से कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी की कोर टीम का हिस्सा रहे हैं। गुजरात के जामनगर में दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स की स्थापना से लेकर जियो नेटवर्क
और न्यू एनर्जी प्रोजेक्ट्स तक कई बड़े प्रोजेक्ट्स में उनकी अहम भूमिका रही है। सिर्फ उद्योग और राजनीति ही नहीं, परिमल नथवानी की पहचान वन्य जीव प्रेमी के तौर पर भी है। गुजरात के गिर के एशियाई शेरों के संरक्षण और उनके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए उन्होंने कई किताबें, डॉक्यूमेंट्री और गीतों के जरिए भी प्रयास किए हैं। कॉरपोरेट जगत की ऊंचाइयों से लेकर गांव की गलियों तक अपनी पहचान बनाने वाले परिमल नथवानी का यह नया राजनीतिक सफर अब झारखंड की राजनीति में एक नई चर्चा का विषय बन चुका है। न्यूज 18 के लिए रांची से संवाददाता संजय सिन्हा और निरंजन सिंह की रिपोर्ट। तो इस बीच आपको रांची से बड़ी खबर बता रहे हैं, एनडीए समर्थित परिमल नथवानी की जीत हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। 2 सीटों पर नतीजे सामने आए, जिसमें एनडीए समर्थित उम्मीदवार परिमल नथवानी को जीत मिली है। 28 वोट उन्हें मिले हैं। तो जेएमएम से वैजनाथ राम की जीत हुई है। वो सालों का मैं आभार मानता हूँ और झारखंड के लिए आगे भी मैंने काम किया है, फिर मुझे काम करने का मौका मिलेगा। तो ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे थे और बयान भी आपने सुना सबसे पहले परिमल नथवानी की, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें जीत जो है वो मिल गई है। और इसी बीच सूत्रों के हवाले से आपको बड़ी खबर बताते हैं, राज्यसभा चुनाव में कुल 3 वोट रद्द हुए हैं। 2 वोट एनडीए समर्थित प्रत्याशी को दिए गए थे जो रद्द हो गए हैं और 1 वोट जो है वो कांग्रेस प्रत्याशी को दिया गया था। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी अभी मिल रही है, यानी 3 वोट जो है वो इनवैलिड हो गए, 3 वोट रद्द कर दिए गए। और आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव के नतीजे भी सामने आ चुके हैं, जिसमें जेएमएम के वैद्यनाथ राम जीते हैं, तो दूसरी तरफ एनडीए समर्थित उम्मीदवार परिमल नथवानी की जीत हो गई है। कांग्रेस के उम्मीदवार की हार हुई है। और जो प्रक्रिया रही ये सब पूरे वोटिंग की प्रक्रिया, उसमें बताया जा रहा है कि 30 वोट जेएमएम के प्रत्याशी को मिला, 28 वोट जो है वो परिमल नथवानी को मिले थे, 3 वोट जो है वो रद्द कर दिए गए। हमारे साथ ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लाइव सीधे उनका रुख करेंगे। दिवाकर जी, सबसे पहले तो नतीजे की बात करें तो नतीजे सामने आ चुके हैं। ये भी कहा जा रहा है कि 3 वोट जो है वो रद्द हो गए और क्रॉस वोटिंग की बात भी इसमें कही जा रही है। जी बिल्कुल, और आत्ममंथन चल रहा है। सभी दलों के लेवल पे ये बातें चल रही है कि आखिर क्रॉस वोटिंग हुई तो कहां से क्रॉस वोटिंग हुई, और महागठबंधन से बड़े बड़े बयान भी आ गए हैं। कांग्रेस के जो प्रभारी हैं उन्होंने कहा है कि गठबंधन के साथी ने उनका साथ नहीं दिया और ये गठबंधन पर भी असर कर सकता है। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से राज्यसभा के रिजल्ट आए हैं झारखंड की राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं और झारखंड में जो राजनीतिक समीकरण है उसमें कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि इसके बदलाव अभी दिखेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। रही बात परिमल नथवानी की बात करें तो बीजेपी और एनडीए खेमे में लगातार जो है उनके बॉडी लैंग्वेज की बात करें या उनके बयानों की बात करें, वो लगातार आश्वस्त थे जीत को लेकर और लगातार वो गतिविधियां चलती रही। संजय हमारे साथ हैं, सहयोगी संजय जी। लगातार हम देख रहे थे कि जो भी एनडीए पक्ष के विधायक थे जिन्हें वोट करना था वो आश्वस्त थे परिमल नथवानी के जीत को लेकर। जी बिल्कुल, जीत का दावा शुरू से ही था, कहीं से भी कॉन्फिडेंस कंधा गिरा हुआ नजर नहीं आया, बल्कि कांग्रेस को बार बार यह कहना पड़ रहा था कि हम इंटैक्ट हैं। बीजेपी वाले तो संख्या की बात कर रहे थे कि हमारे पास 24 है और 24 से संख्या आगे बढ़ेगी, वो तो 30 की बात कर रहे थे। लेकिन सवाल यह है कि 3 वोट जो रद्द हुए हैं किनके रद्द हुए हैं ये क्लियर नहीं है, लेकिन 2 वोट इसमें बीजेपी को जा रहा था और 1 वोट कांग्रेस को जा रहा था। मगर ये 2 वोट कैंसिल नहीं होता तो संख्या आज बीजेपी समर्थित प्रत्याशी नथवानी जी की 30 होती और कांग्रेस आज 21 पर होती। यानी कि दोनों पक्ष से वोट अमान्य हुए हैं, रद्द हुए हैं। हाँ, अब बिल्कुल रद्द हुए, लेकिन इसमें एनडीए वाली जो बात है कि एनडीए की ओर से कहा जा रहा है कि उनकी ओर से कोई वोट कैंसिल नहीं हुआ है, वो इंटैक्ट है, उनका वोट फेयर है, वोट सभी जगह गया है। लेकिन वोट किस पार्टी के विधायक का रद्द हुआ है ये अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन ये वोट कहाँ जा रहा था ये क्लियर हो चुका है। पूरे दिन हमने देखा कि परिसर में हमने जिस भी महागठबंधन के नेताओं से मुलाकात की, खासतौर पे कांग्रेस के नेताओं से बातचीत की,
उसमें संशय की स्थिति बनी हुई थी। उम्मीदवार को भी बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं देखा जा रहा था। हमने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। कांग्रेस के जो सरकार में शामिल मंत्री हैं वो भी आश्वस्त नहीं थे। तो कहीं रणनीति में चूक हुई या कांग्रेस को पहले से यह आभास था कि वो बैटल हारने जा रहे हैं? दोपहर के 3:45 हो रहे थे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चले गए थे विधानसभा से। जैसे ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधानसभा से गए, तरह तरह की बातें उठने लगी। उसके तुरंत थोड़ी देर बाद मिथिलेश ठाकुर जो कि पोलिंग एजेंट थे वो भी चले गए यहाँ से। तो उन्होंने जाते जाते कहा कि हमारे दोनों प्रत्याशी की जीत हो रही है, लेकिन ये दोनों जाना आपको काउंटिंग का रिजल्ट आने से पहले वो एक तरीके से परिणाम बता गया था। ये वास्तव में परिणाम क्या हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज से पहले 2-3 दिनों तक तालमेल दिखाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन आज बिल्कुल तालमेल नहीं देखा। आप जैसा कि कह रहे हैं कि जो नेता है महागठबंधन के हेमंत सोरेन वो पहले ही निकल चुके थे। मैंने देखा कि रिजल्ट अनाउंस होने से पहले जेएमएम के नेता अलग अपने कक्ष में लगातार बातचीत कर रहे थे, रिजल्ट को लेकर वो सूचनाएं ले रहे थे। कांग्रेस के नेता अलग थलग थे, तो कहीं कोई तालमेल नहीं दिखा। आपको लग रहा है कि पहले से ही रणनीतिक चूक हुई है? जी बिल्कुल। देखिए, वेस्ट फोर्टिको जहां पर हम खड़े हैं, आप भी लगातार अंदर बने हुए थे, तो हम लोगों ने बिल्कुल इस चीज को देखा कि कांग्रेस के जो नेता थे, जो उनके कार्यकर्ता थे, लगातार हौसला बढ़ा रहे थे, सूचना दे रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, बात कर रहे थे, जीत का दावा कर रहे थे। एक समय आया, वो 4 बजे का समय था। 4 बजे के बाद आपने भी देखा होगा, जहां आप खड़े थे वहां भी कांग्रेस से कोई नेता आपको नजर नहीं आ रहे होंगे। जहां हम खड़े थे यहीं से काउंटिंग की घोषणा भी, इस तरह वेस्ट जो गेट है यहां से सब कुछ हुआ है। यहां पर कांग्रेस के नेता थे ही नहीं, मतलब को उन्हें मालूम था कि जैसे ही वोट खत्म हुआ, आपको जैसे ही आपको काउंटिंग की जो पूरी प्रक्रिया है वो तो बाद में हुई, लेकिन मतदान की प्रक्रिया जैसे ही खत्म हुई, एक तरीके से भनक लग चुकी थी कि वास्तव में मंडप जिस तरीके से रहा, तिलक में जैसे हमने हाथ मिलाया, और जब बात आई बारात निकलने की, तो वास्तव में बारात में किसका दूल्हा भागा, कहां दुल्हन भागी, शादी कैंसिल हो गई। कुल मिलाकर जेएमएम की बात कहें तो जेएमएम में फिलहाल यही है कि 30 वोट, जो उनका कहना था कि हम 30 वोट से नीचे, तो पहले से ही 30 वोट लेकर चल रहे थे। जी बिल्कुल, 30 वोट उनका तय था। लेकिन सवाल है कि यहाँ पर जो कांग्रेस ये बात कर रही थी कि चलिए हम मान लेते हैं कि कांग्रेस की यहाँ पर हार हुई, कांग्रेस को कम से कम एटलीस्ट 26 वोट तो आना चाहिए था कम से कम, लेकिन उनको 26 वोट भी नहीं मिला, उनको 20 पर सिमट गए। 20 मतलब क्या हुआ, 16 उनका अपना खुद का रहा, और जेएमएम के जो वोट दिए होंगे वो वोट मिला होगा। यानी आरजेडी का वोट नहीं मिला, माले का वोट नहीं मिला। बिल्कुल, वहां पर भी कह सकते हैं कि अगर आरजेडी की बात करें तो 1 वोट उनको मिला होगा। हम लोग नाम नहीं बताएंगे कि इनका वोट मिला हुआ, लेकिन 1 वोट आरजेडी से मिला है, 3 वोट वहां से नहीं मिला है, जो चर्चा है। और माले का भी वोट भी संदिग्ध है, चूंकि आप पूरा अगर आंकड़ा आप गिनेंगे तो कहीं से यह आंकड़ा फिट ही नहीं बैठता कि कांग्रेस को 20 वोट मिले। 20 कैसे आ सकते हैं कांग्रेस को? अगर बीजेपी को 28 है, 30 वहां है और यहां आपको 20 है, तो कुल संख्या आती है 78। 78 में आपको 3 रद्द हो गया, जोड़ के कुल हो गया। आज तो जीत मिल गई, आज तो जेएमएम उम्मीदवार बीजेपी। बिल्कुल दिवाकर जी, अब ये मंथन जरूर किया जाएगा कि आखिर ये जो क्रॉस वोटिंग हुई वो क्यों हुई, किन लोगों ने की, और आत्ममंथन का काम भी जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट को हमारे साथ शेयर करने के लिए। इसी बीच जेएमएम से जीते प्रत्याशी वैद्यनाथ राम का एक बयान दर्शकों को सुना देते हैं। जीत गए, क्या कहेंगे? जाएंगे बाप, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अरे भैया, जिन माननीय विधायकों ने मुझे समर्थन किया है, अब उसमें परिमल नाथवानी जी अगर आगे निकल गए तो उनको बधाई देता हूँ।